जय हिंद गाइस, होपफुली स्टडीज आर गोइंग वेल। एंड अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि सीजीएल में हमें कौन सी पोस्ट मिलती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, तो आप सही जगह पे लैंड किए। ठीक है, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? आप सभी के लिए ये सेशन लेके आई हूँ मैं और मेरी टीम एसएलवी, और हमारा चैनल है एसएलवी एसएससी एंड रेलवेज। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन ऑन कर दीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। माय नेम इज प्रियल। आप सभी को मैं बताती हूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो आपको एक्चुअली में पोस्ट कौन सी मिल सकती है। अब आपके पास एक चॉइस नहीं होती है। ये जो आपकी पोस्ट होती है अकॉर्डिंग टू आपके फाइनल जो मार्क्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। क्लियर है? तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले एक इजी सा चार्ट। अब बोलोगे मैम इंटरेस्टिंग फील नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा कलरफुल। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे फोकस करेगा गाइस। आपके पास अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो दो पैटर्न की जॉब्स होती हैं। अब एक बोलते हैं डेस्क जॉब, दूसरी होती है फील्ड जॉब। अब बोलोगे मैम डेस्क जॉब मतलब डेस्क के साथ कुछ करना, मतलब डेस्क पे बैठ के काम करने वाली जॉब। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ डेस्क भी बनाई हुई है। और फील्ड जॉब मतलब आपको फील्ड में जाना रहता है। क्लियर है? डेस्क जॉब के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, तो ये आपकी असिस्टेंट की जॉब आती है, ऑडिटर, अकाउंटेंट और क्लर्क की जॉब आती है। असिस्टेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है? आपकी सीएसएस, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड अदर पोस्ट्स आती हैं। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप फील्ड जॉब की तरफ देखें तो दो पैटर्न में ये मूव करती हैं। एक होती है करेंसी रिलेटेड, जिसको आप टैक्स बोलते हो, दूसरी होती है नॉन टैक्स। टैक्स के रिलेटेड कौन सी जॉब होती है? एक डायरेक्टली टैक्स, एक इनडायरेक्टली और एक इन्फोर्समेंट। क्लियर है? इन्फोर्समेंट मतलब आप एक लॉ के अकॉर्डिंग मूव करते हो, लॉ इंप्रोवाइज करते हो। क्लियर है? तो डायरेक्ट जो जॉब होती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने देखे हैं, तो ये लोग डायरेक्टली टैक्स पे ध्यान देते हैं और टैक्स के बारे में जानकारी रखते हैं। इनको डायरेक्ट जॉब बोलते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं, मतलब ये डायरेक्टली टैक्स पे डील करते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट जॉब आपकी जो जॉब होती है वो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, आपका एग्जामिनर होता है। ये तीन इनडायरेक्ट जॉब होती हैं टैक्स से रिलेटेड। तीसरी जो जॉब होती है वो होती है इन्फोर्समेंट, जिसको AEO बोलते हैं। क्लियर है? तो आप इन तीनों चीजों में डिफरेंशिएट समझ गए। अब आओ नीचे। आपकी फील्ड जॉब का दूसरा पार्ट होता है नॉन टैक्स, जिसमें पैसा नहीं डील नहीं किया जाता। मेनली किससे डील किया जाता है? जैसे हमारी पुलिस से डील किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा सीबीआई की इंस्पेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सिंपली आपके इंस्पेक्शन मतलब पुलिस मतलब कहीं ना कहीं कानून पे ज्यादा फोकस करती है। जैसे सीबीआई, जिसको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी इसके अंदर ही आता है, जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, और नीचे आता है आपका पोस्टल इंस्पेक्टर। क्लियर है? तो ये तीन जॉब। अब बोलोगे मैम कुछ कुछ जॉब्स और भी नजर आती हैं, उनके शॉर्टकट लिखे रहते हैं, तो उनको भी समझिएगा। तो देखिए पोस्ट अंडर सीजीएल कैसे कैसे रहती है। इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर। ठीक है, फिर उसके बाद ये पोस्ट है। अब देखो मैम, यहाँ पे जब आप इन सब चीजों को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इनका डिफरेंशिएट भी बता दिया है। ठीक है, जैसे आप AEO की जॉब कौन सी कहलाएगी? आपकी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। जो अब भी हमने देखा ना इन्फोर्समेंट, तो ये असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप यहाँ फोकस करें तो वेरियस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जॉब दी है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर किसी को फुल फॉर्म वगैरह देखना हो तो यहाँ पे सारी चीजों के फुल फॉर्म आपको दिए हैं। क्लियर है? और अब आते हैं मेन क्राइटेरिया कि मैम जॉब्स तो ठीक है, ये बताइए आप हमें कि सैलरी स्ट्रक्चर किस जॉब का कितना रहता है। तो ये थोड़े से आपके जॉब पोस्ट हैं जिनके सैलरी स्ट्रक्चर मैंने इन हैंड और ग्रेड पे दिया है। ठीक है, प्लीज फोकस करिएगा। यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा देखी जाती है वो इंस्पेक्टर एग्जामिनर में देखी जाती है, जो आपकी इन हैंड सैलरी 52,000 लेके आता है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव, ठीक है, 51,000। इस पैटर्न में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ एनी पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ नार्कोटिक डिपार्टमेंट, ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो रहता है उसके लिए भी अच्छी खासी पे प्रोवाइड होता है, क्योंकि ये आपका सीधे सीधे इस डेस्क जॉब के अंदर बिलोंग करता है। क्लियर है? तो अपने आप थोड़ा सा आपको जिस भी जो, वैसे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका पे और आपका
रैंक डिसाइड होगा, क्लियर है। उसके बाद आपका रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है, असिस्टेंट आईबी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, असिस्टेंट ऑफ सेक्रेटरी सर्विसेज, ठीक है, ये आपको डिफरेंट सीजीए ऑडिटर, ठीक है, ये आपके अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग सैलरी है, तो जिसके अकॉर्डिंगली आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको कोई भी जानकारी यहाँ से और चाहिए हो और डिटेल में अगर समझाना हो मुझे तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे बताइए, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। सभी बच्चे कनेक्ट करिएगा और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।